मेम साहब, हम्म। हो जाएगा ना मुझसे? अरे तू घबरा क्यों रहा है, कोशिश तो कर, आज पक्का हो ही जाएगा। नहीं मालकिन, पता है इतना उठाने के बावजूद भी है ना, कोई हलचल नहीं हो रही अंदर। रामू, तू हमेशा ना मेरा लास्ट मोमेंट पे आके मूड खराब करता है। अब क्या करूं मालकिन, कोशिश तो बहुत करता हूँ, लेकिन लेकिन साला करंट ही नहीं आता। अब करंट ही नहीं आएगा तो बत्ती कैसे जलेगी मालकिन? अरे रामू, एक बात बता, जब तक तू पर्दा पूरा हटाएगा ही नहीं तो रोशनी तुझे दिखेगी कहाँ से? अरे एक बार कोशिश तो कर पर्दा हटाने की। कभी कभी क्या होता है ना, जो हम अपने माइंड में सेट कर लेते हैं ना कि हमसे नहीं होगा, तो वो काम कभी नहीं हो सकता। एक बार तू अगर अपने माइंड को सेट कर लेना कि आज मैं लेके रहूंगा, कुछ भी हो जाए मैं लेके रहूंगा, तो मजाल है कि तेरा खड़ा ना हो। मैं कह रही हूँ, तू सिर्फ ये सोच के मेरे पास आया कर कि आज मुझे लेनी है, आज अपना काम जो मैं इतने टाइम से नहीं कर पा रहा वो मुझे करना है। फिर देख, तुझे पेटीकोट उठाने की भी जरूरत नहीं है, अपने आप सब तैयार हो जाएगा। लेकिन मालकिन, ये जो बातें आप मुझसे कह रही हो ना, ये तो मैं हमेशा से सोच के रखता हूँ। अभी भी देखो ना, अभी आपका पेटीकोट उठाने से पहले मैं यही सोच रहा था कि आज आज तो एकदम ही धमाकेदार परफॉर्मेंस दूंगा। लेकिन लेकिन साला पता नहीं क्या हो जाता है, हाथों पैरों में तो दम आ जाता है, लेकिन वही के नसें है ना, ठुठुक जाती है जैसे। गलती तेरी है। कैसे? देख, जब मोशन बनने वाला होता है ना, हाँ तब तू हथियार छोड़ देता है। हाँ छोड़ देता है ना, हाँ। मुझसे नहीं हो रहा। अरे वही एक मोमेंट ऐसा होता है कि जब हम कह दे अब तीर निशाने पे लग गया, और जैसे ही लगने वाला होता है तू हार मान लेता है। तभी तो तू आज तक जीत नहीं पाया, इसलिए तो तेरी गांव की लुगाई भाग गई। ये तो बात सही कही है मालकिन आपने, क्योंकि वो हरामजादी हमें जब भी कहती थी ना ऐसा कुछ करने के लिए, तो हम वाकई में अपने हथियार डाल देते थे, तभी वो चली गई। एक बात बोले, वो गांव की गंवार थी, उसे क्या पता कि खेल को खिलाड़ी से कैसे खिलवाया जाता है, समझा? हाँ हम है शहर के, हाँ। हमें पता है कि खिलाड़ी को कब चौका लगवाना है, कब छक्का लगवाना है, ये हम पे डिपेंड करता है। गांव की गवारों को क्या पता? एक बार बताएं, अगर आदमी का मूड नहीं बन रहा तो ये औरत का काम है उसका मूड बनाना। बात तो बिल्कुल सही कही है मेम साहब आपने, लेकिन मालकिन एक बात कहूँ, अब जैसे शहर के लोग कुछ कुछ खाते हैं, वो चीज क्यों नहीं दे देती है आप हमको? हमें ओरिजिनल चीज पे भरोसा है, अगर तेरा तैयार नहीं है हम करवाएंगे। अरे वाह, तो फिर वो हो जाएगा। अरे हम तैयार करेंगे, तू सीधा खड़ा हो जा बस एक बार। ठीक है, लेकिन मालकिन। तू लेकिन लेकिन बहुत करता है। मेरी बात तो सुनो ना, दरअसल क्या है ना, मुझे ना ये सब कुछ रसोई में करने को मन नहीं करता, शायद इसीलिए वो हो नहीं हो रहा होगा। तो कोई बात नहीं, इसका भी सोल्यूशन है हमारे पास। कैसे? हम बाथरूम में चलेंगे, शावर के नीचे। वाह, गरम गरम बदन पे पानी की ठंडी ठंडी बूंदे गिरेंगी, और ठंडी ठंडी बूंदे में जब तू गरम होएगा, ठंडी ठंडी बूंदों में गरम कहाँ से होगा? अबे यही तो वो होते ना मोशन। यस, इसी को तो प्यार कहते हैं। गरम उबाल पे ठंडे पानी की बूंदे, और वो तड़का मार देगा, समझा? सही कहा मालकिन। हाँ, वो हमने ना बर्फ की सिल्ली देखी थी। बर्फ की सिल्ली तो कहने के लिए ठंडी होती है, लेकिन फिर भी उसमें से भाप निकल रही थी, है ना? वही हम है, बर्फ की सिल्ली। और अगर तू अपनी पानी की बूंदे एक बार छिड़क देगा ना, तो हम में से भी भाप निकलेगी। अच्छा, हाँ। तो कोई बात नहीं मालकिन, आज आज तो हम अपने मन में ठान ही लेते हैं कि आपकी बर्फ की सिल्ली पर लेट करना, चाहे हम जल क्यों ना जाए, लेकिन लेटेंगे आज जरूर। चले? ये हुई ना बात मर्दों वाली। और वैसे भी ना हमें गांव के मर्द को ज्यादा पसंद है, वो ज्यादा ना चू चपाड़ नहीं करते, सीधा काम फतेह करते हैं। तो चले मालकिन? बाथरूम में? हाँ, बर्फ की बूंदे और चलो भाप। ना। चल।